कुछ समय पहले रणवीर सिंह ने कहा था ये फिल्म आपको रुला देगी, नहीं तो पैसा वापस। अब फिल्म खत्म होने के बाद मैं यही सोच रहा था कि थिएटर वाले से पैसे वापस लेने हैं या रणवीर सिंह को एक पत्र लिखकर अपना एड्रेस दें ताकि वो टिकट और पॉपकॉर्न के पैसे भेज सकें। रिव्यू करेंगे जयेश भाई जोरदार। अभी जो कुछ मैंने कहा वो मजाक का एक पार्ट जरूर था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि फिल्म में बहुत कुछ दिखाने के लिए था, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म ना ढंग से हंसा पाती है, ना ढंग से रुला पाती है, ना एडवेंचरस बन पाई और ना ही सही प्रकार से समाज को एक संदेश ही दे पाई। जैसे कि फिल्म के नाम से ही पता चलता है कि कहानी जयेश भाई जोरदार की है, जो गुजरात के किसी पिछड़े इलाके के दिखाए गए हैं, जिनके खानदान ने ही उस गांव को बसाया था। जयेश के पिता के किरदार में बमन ईरानी नजर आते हैं, जो उस गांव के सरपंच थे और अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए बेटे बहू से एक पोते की उम्मीद रखते हैं। एक दबंग सरपंच जिसे हर हाल में लड़का ही चाहिए, जो लड़के की चाह में किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसके कहर से जयेश भाई कैसे अपनी पत्नी, बेटी और होने वाली बेटी को बचाते हैं और कैसे इस अभियान के जरिए वो दुनिया को बेटी बचाओ का संदेश भी देना चाहते हैं, यही इस फिल्म के 2 घंटे में आपको देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत या यूं कहिए फर्स्ट हाफ नो डाउट बहुत अच्छा है। यहां कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा समय दिया गया है, गांव और परिवार के रूल्स को समझाते हुए कहानी की शुरुआत होती है और फर्स्ट हाफ में कॉमेडी और कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स बहुत अच्छे बन पड़े थे, जिसके कारण एक आशा जगती है कि फिल्म लास्ट तक दर्शकों को बांधे रखेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कहानी धीरे धीरे बिखरने लगती है, स्क्रीन प्ले दम तोड़ती दिखती है और फिर कॉमेडी के नाम पर कुछ अनयूजुअल सीन्स की एंट्री होने लगती है, जो फिल्म को असल मकसद से भटकाने लगती है। फिल्म देखकर मुझे लगा कि फिल्म का असल मकसद था कॉमेडी के साथ समाज, देश को एक संदेश देना, और यह सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है कि इसमें हर तरह के रस की गुंजाइश है। खासतौर से कॉमेडी के साथ इमोशनल कर देने लायक सामग्री इसमें भर भर के थी, बट अनफॉर्चुनेटली खराब स्क्रीन प्ले राइटिंग, संतुष्ट ना कर पाने वाले डायलॉग्स इमोशनल सीन्स को इमोशनल कर ही नहीं पाते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां रणवीर सिंह गांव की महिलाओं के साथ उनके दर्द को साझा करते हैं और सीन कुछ ऐसा क्रिएट किया जाना था कि उनके संवादों से महिलाएं एकदम रो पड़े और सब उनके गले लग जाए। सब कुछ हुआ, रणवीर सिंह ने डायलॉग भी बोला, महिलाओं के रिएक्शंस भी लिए गए, जहां लगने लगा कि उफ जयेश भाई ने क्या बात कह दी है, मतलब अब रो ही पड़ेंगे हम। बट स्क्रीन पे तो महिलाएं रो बैठती हैं, बट थिएटर में दर्शक इसी उधेड़बुन में रह जाएंगे कि भाई मतलब मैं इमोशनल हूं तो किस बात पे हूं, ऐसा कोई समा तो बांधा नहीं है। फिल्म भ्रूण हत्या और वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित है, जिसमें लीड रोल एक मेल करता है। फिल्म मेकर और इवन ऑडियंस की सोच यही दिख जाती है कि फिल्म मेकर एक महिला की कहानी मर्द के नजरिए से दिखाना चाह रहा है, और वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाएंगे, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट और भ्रूण हत्या जैसे विषय पर, तो कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए एक बड़े एक्टर को लेना जरूरी हो जाता है, जो कि यहां रणवीर सिंह के रूप में लिए गए हैं। फिल्म में जब जयेश भाई की वाइफ मुद्रा पटेल गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और उसकी बेटी विंडो का कांच ऊपर कर देती है, तो वो सीन एक फ्रीडम का एहसास दिलाती है। उस वक्त हवा से उसका सर का पल्लू गिर जाता है और वो उस पुरुष प्रधान की बेड़ियों को तोड़कर उस गांव से दूर होती जा रही थी। थ्रिलर सीन्स में बीजीएम बहुत ही अच्छा बनाया गया है। बमन ईरानी के ठाठ और जलवे दोनों को बीजीएम जस्टिफाई करता है। फिल्म में पप्पी यानी किस को बड़े घरेलू तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये फंडा पूरी तरह से फेल होता दिखता है। ना इसमें जोश आता है, ना महिलाओं के प्रति कुछ इमोशनल टच होता है। एक आध दो जगह डायलॉग्स के थ्रू ट्रांजिशंस इंप्रेस करते हैं, बट इन सब के बावजूद फिल्म इंप्रेस कर पाने में कामयाब नहीं रहती। रणवीर सिंह की एक्टिंग कुछ जगह तो इंप्रेसिव लगती है, लेकिन एक इमोशनल सीन में वो अपना जलवा नहीं बिखेर पाते, या यूं कहिए डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर का सही तरीके से सपोर्ट ना मिलना भी उनके परफॉर्मेंस पर असर डालती है। शालिनी पांडे का काम ठीक है। विद्या बालन की कहानी के बाद शायद ये दूसरी फिल्म देखने को मिली है जिसमें एक्ट्रेस पूरी फिल्म में प्रेग्नेंट ही रहती है। बमन ईरानी अगेन इंप्रेसिव दिखते हैं, एक टफ पिता के किरदार को वो ठीक निभाते हैं। फिल्म में समयराज ठक्कर जयेश भाई के फादर इन लॉ के किरदार में है और वो भी अपने छोटे से रोल में ठीक लगे हैं। वैसे समयराज ठक्कर के बारे में बता दूं कि उन्होंने जाने कितनी ही साउथ इंडियन फिल्मों को हिंदी में डब किया है। इजी टू अंडरस्टैंड ये रहेगा कि बाहुबली में कटप्पा की आवाज इन्हीं की थी। फिल्म के डायरेक्शन में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। स्क्रीन प्ले राइटिंग तो मायूस करती ही है, साथ में डायरेक्टर साहब भी अपना एफर्ट लगाते नहीं दिखे। फिल्म के कई दृश्यों को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। ओवरऑल ये सही ट्रैक पर चलने के बाद ट्रैक से नीचे आकर कुछ हद तक बिखर जाती है। दुख इस बात का होता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा था, लेकिन इसकी प्रस्तुति उतनी सही तरीके से नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी। बट स्टिल इसे एक टाइम पास मूवी के तौर पर आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से 2.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।